Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. चुनाव से बहुत गंभीर बात सामने आई है, क्योंकि अभी तक जो चुनकर के आते थे वो अब्दुल रहमान बर्क था उत्तर प्रदेश का। वो कहता था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता को वंदन नहीं करूंगा। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में जो चुनकर के आए हैं उसमें कश्मीर से जो चुनकर के आया उसका नाम है रशीद इंजीनियर। वो अभी यूएपीए एक्ट में, यूएपीए एक्ट किसके ऊपर लगाया जाता है? दो देश विरोधी कृति करता है उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया जाता है। वो जेल में बंद है और जेल में से चुनाव लड़ करके वो कश्मीर से चुन करके आया है, सांसद बनने वाला है, बन गया है। पंजाब से अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो व्यक्ति ऐसे चुन करके आया कि जो भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना अलग, कोई अलग कश्मीर की भूमिका मांग रहा है, कोई अलग खालिस्तान की भूमिका मांग रहा है, और वो चुन करके आए इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो कल जो भारत के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा प्रदेश अलग होना चाहिए, वो यदि चुन करके संसद में जाकर के बैठेंगे तो क्या जनता के हित का कानून बनाएंगे? क्या भारत की सुरक्षितता का कानून बनाएंगे? और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और इसके आगे जाकर के यदि देखेंगे तो गोवा में जो विरियातो फर्नांडिस जो चुन करके आए हैं, उन्होंने तो कहा था कि गोवा के ऊपर भारत का संविधान थोप दिया गया। तो क्या गोवा के क्रांतिकारी जो लड़ रहे थे वो इंडिपेंडेंट गोवा के लिए लड़ रहे थे? गोवा की स्वतंत्रता के लिए लड़ना और स्वतंत्र गोवा के लिए लड़ना, इसके अंदर भेद होना है ना। यहां पर हमें देखना चाहिए कि उसके बाद, गोवा के बाद तो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ, 1974 में सिक्किम हुआ। तो क्या सिक्किम के लोग कहेंगे कि नहीं हमारे ऊपर संविधान थोपा गया? श्रीराम सेनेचो अध्यक्ष प्रमोद मुतालिकाचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण सरकारा कडेन विनवणी करतले अशें तांणी सांगले। दूसरी बात यह है, जिस कारण से उनको रोका गया था कि उनके संगठन ने पब के ऊपर अटैक किया था, उस केस का जजमेंट आ चुका है। उसके अंदर प्रमोद मुतालिक जी को कोर्ट ने ही निर्दोष बताया है। तो किसी व्यक्ति को कोर्ट ने जब निर्दोष बताया है फिर भी उसको बैन करना, इसका मतलब तो अन्याय ही है ना। तो कोर्ट की बात को नहीं माना जा रहा है। इसलिए हर वर्ष हम ये भूमिका यहाँ पर से रखते हैं। सरकार को भी हम इस दृष्टिकोण से आह्वान करते हैं, इस बार भी हम आह्वान करेंगे कि ये जो बार बार जो किया जा रहा है, ये एक तरीके से मतलब भारत के संविधान की पूरी तरीके से जो मान्यता है उसको ही लगाने के लिए। तो ये बात जो है, ये मुझे लगता है कि गोवा जैसे प्रदेश में ये होना, तो ये पूरी तरीके से अवैध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के भी गए थे। तो ये जो विषय है, उस समय पे ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस आया तो उस कालावधि में गोवा सरकार ने बैन को बढ़ाया नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के समय पे गोवा सरकार ने कहा हमने तो बैन बढ़ाया नहीं है उनके ऊपर। तो जज ने कहा कि जब बैन ही नहीं है उनको तो हम कैसे इस केस को सुनेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इनके ऊपर कोई बैन नहीं है, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से बैन लगा दिया।